दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी का। इससे पहले हमने जीएस का एक पहला जो वाला प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसका संकलन है। आरो एरो के लिए रामबाण है ये, तो रामबाण सीरीज है ये आरो एरो के लिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से अनग का विलोम क्या होता है। तो अनग का विलोम निरग है, निष्पाप है, कृति है, अद्य है। तो निरग का होता है, अनग का होता है अग, अद्य होता है। ठीक है, डी आंसर से अद्य होता है। निरग का क्या होता है, निष्पाप का क्या होता है, निष्पाप का होता है पापी। कृति का क्या होता है, तो अकृति होता है, कृति का आकृति होता है। ठीक है, डी आंसर सही है। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अनभिज्ञ का अज्ञ दिया है, भिज्ञ दिया है, अविज्ञ दिया है और अभिज्ञ दिया है। तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है उपत्यका का विलोम क्या होता है। उपत्यका का विलोम तो अनुत्यका होता है, अधित्यका होता है, उच्चत्यका होता है या अपत्यका होता है। तो क्या होता है इसका विलोम। तो उपत्यका का विलोम जो होता है अधित्यका होता है, इसका बी आंसर सही, अधिकता होता है। ठीक है, बी वाला ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है कि चिरंतन का सही विलोम क्या है। तो चिरंतन का होता है नश्वर, अचिंतन, अचर या अचेतन। तो चिरंतन का क्या होता है, तो नश्वर होता है चिरंतन का, ए आंसर सही है। चिरंतन का नश्वर होता है इसका विलोम। ठीक है, अचर का विलोम जो होता है चर होता है। ठीक है, चेतन का होता है ये चेतन, अचेतन का विलोम चेतन होता है, ये चेतन होगा। अचेतन का विलोम चेतन होता है। ठीक है, और चिंतन का विलोम अचिंतन होता है, चिंतन होता है इसका, चिंतन। ठीक है, उक्त का विलोम क्या होता है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, उपयुक्त होता है, अनुपयुक्त होता है और उपरयुक्त होता है। तो उक्त का विलोम जो होता है अनुक्त होता है, ए आंसर सही है। ठीक है, अगला है इप्सित शब्द का विलोम क्या होता है। इप्सित का, तो इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा। तो इप्सित का अनिप्सित होता है, अनिप्सित या अभिप्सित या अधिप्सित या कुत्सित क्या होता है, अनिप्सित होता है, ए आंसर सही है इसका। इप्सित का अनिप्सित होता है। ठीक है, ए वाला आंसर सही है छठवें का। अगला है 7वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में स्फूर्ति का विपरार्थक शब्द क्या है। तो स्फूर्ति का विपरार्थक परोक्ष होता है, विगत होता है, उर्वर होता है या आलस्य होता है। तो आलस्य होता है। स्फूर्ति मतलब तेज तराक होता है, आलस्य का मतलब होता है थका हारा, आलसी आदमी। पुरुष का विलोम क्या होता है। पुरुष का बल होता है, शक्ति होता है, कोमल होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो पुरुष का विलोम होता है कोमल, सी आंसर सही है। ठीक है, कोमल होता है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है। तो विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है बताना है। तो उद्योगी का अनुद्दत होता है, उद्योगी का कह रहा है अनुद्दत होता है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही युग्म सही सुमेलित है बताना है। तो पहला गलत है, उद्योगी का अनुद्दत नहीं होता। ठीक है, औरस का जारज होता है। तो औरस का जारज होता है, यही वाला ठीक है। बाकी उन्मत्त का विमुख है, गलत है। उच्छ्वास का अनुच्छ्वास है, भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसका। तो 9वें का जो सही है वो बी आंसर सही है। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। तो आमिष का विलोम सामिष होता है, शुष्क होता है, निरामिष होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आमिष का जो विलोम होता है, आमिष का विलोम जो होता है वो निरामिष होता है, सी आंसर सही है। आमिष का होता है निरामिष, सामिष का निरामिष। तो आमिष का भी निरामिष होता है, सामित का भी निरामिष होता है, शुष्क का आर्द्र होता है, आर्द्र। आमिष का निरामिष होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो अपर्णा का पर्यायवाची क्या होगा। तो औरत होता है या देवांगना होता है या आराधना होता है या पार्वती होता है। तो क्या होता है, बताइए। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, डी आंसर सही है इसका। अपर्णा जो है पार्वती का पर्यायवाची है। पार्वती का अन्य पर्यायवाची गौरी है, गिरिजा है, भवानी है, रुद्राणी है। ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। अगला है नगर का पर्यायवाची क्या होता है। तो नगर का नगर होता है, नागर का पर्यायवाची है, नगर नहीं है, नागर है। तो नगर होता है देवनागरी होता है, चतुर होता है या ढोल होता है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। नागर का पर्यायवाची चतुर होता है, सी आंसर सही है, चतुर होता है। ठीक है, स्त्री का जो पर्यायवाची बार बार पूछता है तो सुन लीजिए। स्त्री का पर्यायवाची जो होता है वनीता होता है, कांता होता है, रमणी होता है, नारी होता है, अबला होता है स्त्री का। आराधना का होता है प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का मेनका होता है, देवबाला होता है, अप्सरा होता है। ठीक है, पूछता है तो बता दिया हूं। अगला है 13
किसी विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो है पर्यायवाची हैं? तो कनक कंचन निनाद, कनक कंचन निनाद, बदन वदन आनन आस्य। तो बदन और आनन आस्य है, नियति है, विधि है, धीवर है, आशुग है, तीर है, प्रज्ञा है। तो इसका बी वाला जो है ये सही लग रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है ये जो है मुख के पर्यायवाची हैं। तो आनन, बदन, वदन है, बदन नहीं है, वदन, आस्य जो है ये मुख के पर्यायवाची हैं, मुख के। बाकी सम्मिलित नहीं है, इसका बी वाला ही सही सम्मिलित है, यही जो है सब पर्यायवाची हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है? तो सरस्वती का पर्यायवाची इसमें एक नहीं है, वो कौन सा है बताना है। तो हेम हिरण्य जो है ये पर्यायवाची नहीं है सरस्वती का। गीरा और वीणा पाणी जो है ये उन्हीं का है। शारदा और बागीसा उन्हीं का है। भारती और वाणी इन्हीं का है। ठीक है, पहला इसका नहीं है 14 का। ठीक है, तो हेमा हिरण्य जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी गीरा है, वीणा पाणी है, शारदा है, बागीसा है, भारती है और वाणी है। ये दोनों तीनों चारों ये जो है 6 हैं, ये तीनों सभी जो है पार्वती के सॉरी सरस्वती के पर्यायवाची हैं, सरस्वती। ठीक है, अगला है 15 नंबर का। निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल है, अचला है, गिरी है, आद्री है। तो कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो अचला जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी। ठीक है, बाकी जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द में भूधर होता है, महिधर है, शैल है, नगपति है, तुंग है और धरणीधर है। ये सब जो है उसके पर्यायवाची हैं। गिरी भी उन्हीं का पर्यायवाची है, आद्री भी पहाड़ का पर्यायवाची है। 16 है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है नहीं है? तो निर्जर है, त्रिदश है, किंकर है, गिरवाण है। तो कौन सा जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है, सी आंसर सही है। किंकर किसका पर्यायवाची है? तो किंकर जो होता है वो सेवक या नौकर का पर्यायवाची होता है, सेवक या नौकर। ठीक है, याद रखिएगा, नौकर चाकर या भृत्य परिचारक चेहरा ये सब जो है किंकर का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी निर्जर निर्जर है, त्रिदश है, गिरवाण है, ये जो है सारे जो है देवता के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? तो मत्स्य है, मीन है, सफरी है, जलोदरी है। तो कौन सा नहीं है? तो डी आंसर सही है, जलोदरी जो है पर्यायवाची नहीं है। किसका? मछली का। मत्स्य है, मीन है, सफरी जो है पर किसके पर्यायवाची हैं? ये मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, कौन है? तो वन है, कानन है, वानन है। वन कानन बानन, कटक दल बल, अभ्यागत भाग वित्त, धन द्रव्य मुद्रा। तो कौन सा है इसमें बताना है 18वें का? तो 18वें का डी जो है यही जो है सभी इसमें पर्यायवाची शब्द हैं, परस्पर पर्यायवाची हैं। तो धन द्रव्य मुद्रा सब पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो वन कानन विपट जंगल के पर्यायवाची हैं। तो अगर कानन के बाद विपट रहता ना, वन कानन और विपट जो होता है ना, तो ये जंगल का एक बानन नहीं होता, तो ये जंगल के पर्यायवाची हो जाता है, जंगल का पर्यायवाची। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है 19 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद मतलब होता है कमल, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है इसमें। तो मिलिंद जो है भौरा का पर्यायवाची है, ये जो है यही नहीं है, ये भौरा का पर्यायवाची है, बाकी सब कमल के पर्यायवाची हैं। ये आंसर सही है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा है? तो सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगारी है। ये जो है शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, सिंह का पर्यायवाची है ये पहला वाला। तो सभी इसमें सिंह के पर्यायवाची दिए हुए हैं। बाकी सूर्य है, रवि है, दिनकर है, तरणी है। तो तरणी गड़बड़ हो गया। अग्नि है, पावक है, अनल है। अग्नि, पावक, अनल, पिसून जो है इसका नहीं है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश ये भी नहीं है। तो इसमें ए वाला जो है सभी जो है शुद्ध दिया हुआ है पर्यायवाची। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम है? तो कौन सा तद्भव पूछना है, बताना है तद्भव कौन सा है। ठीक है, तो इष्टिका है, कुपुत्र है, अमीय है, उलूक है। तो कौन सा जो इसमें तद्भव शब्द है बताना है। तो आपका अमी जो है, अमी ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। बाकी इष्टिका, कुपुत्र, उलूक जो है तत्सम शब्द हैं। अमी जो है अमृत का जो है, इसका अमृत तत्सम होता है, अमृत, अमृत का तत्सम अमीय होता है। ठीक है, इष्टिका का ईंट होता है, कुपुत्र का कपूत होता है और उलूक का उल्लू होता है। ये सब मामला होता है। ठीक है, 22वें का है अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है?
अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो अंगुली है, गुलमिल है, अंजलि है, उंगली है। तो अंगुली का तद्भव रूप जो होता है उंगली होता है। ठीक है, डी आंसर सही है, उंगली होता है इसका। ठीक है, तो संस्कृत के मूल शब्द के समय के साथ जो कुछ परिवर्तन आ जाता है तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, बारिश, धरती। ठीक है, डी आंसर सही है, अंगुली होता है। अंजलि, गुलमिल और अंगुल नहीं होता। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कर्तरी का बताना है, कर्तरी। कर्तरी का तद्भव रूप क्या है भैया? तो कैंची है, कचहरी है, कर्ता है, कर्तव्य है, तो कैंची होता है, ए आंसर सही है। कर्तरी का कैंची होता है। कचहरी किसका होता है? कचहरी होता है कृत्य ग्रह। कृत्य ग्रह जो होता है उसको कहते हैं कचहरी। कर्ता जो है, कर्ता क्या कहते हैं? काम को कहते हैं ना कर्ता। कर्तव्य को क्या कहते हैं? तो कर्तव्य को कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, ये सब बात है। अगला क्वेश्चन है, छुरी का तत्सम रूप क्या होता है? छुरी। तो छुरी का तो छुरी होता है। छुरी का सब जो तत्सम होता है छुरी, छुरी, छुरिका, छुरिका। तो ये तो छुरी, छुरिका है या छुरिक है, कौन होता है इसमें? तो छुरिका होता है, सी आंसर। छुरी का छुरिका होता है, सी वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित समूह में से कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। तो कोई तद्भव नहीं है मतलब सभी तत्सम है, वो कौन सा समूह है जिसमें सभी तत्सम है? तो मत है, आहृदा, आह, आह, आहार्द है, प्रसाद है, धीरज है, वटन। अगला है बटन है, मटन है, काटन है, प्रसाद है, चौका है, चूल्हा है, चिमटा है, कॉलेज है, घड़ा है, द्वार है, घर है, हाथ है। तो किसमें जो है तद्भव शब्द नहीं है, सब तत्सम ही है उसमें। वो कौन सा शब्द है इसमें? तो चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। ठीक है, तो चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। इस समूह में चौका, चूल्हा और चिमटा जो है देशज शब्द है, जबकि कॉलेज है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, सी वाला जो है इसमें तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 26 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं बताना है हमको। तो चैत है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, फागुन है। तत्सम नहीं मतलब तद्भव होगा। तो चैत है, चैत ही जो है तद्भव है। ठीक है, यही तद्भव है, बाकी ए वाला जो सही है। बाकी ज्येष्ठ है, आषाढ़ है और फाल्गुन है, ये जो तत्सम शब्द हैं तीनों। ठीक है, चैत तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव है, इसका तत्सम चैत्र होता है, चैत्र। ठीक है, चैत्र होता है। अगला है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन का जो तत्सम होता है वो क्या है? तो अग्रहायण है, अगहन है, आग्रहण है, आग्रासन है, ये सही है, अग्रहायण है। ठीक है, अग्रहायण। अगला है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो कौन सा तद्भव नहीं है इनमें? धैर्य है, धोती है, दाहिना है, धान है। तो कौन सा नहीं है? तो धैर्य इसमें जो है तद्भव नहीं है। बाकी धोती तद्भव है, दाहिना तद्भव है, धान तद्भव है, धैर्य तत्सम है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तत्सम बताना है वो, कौन सा तत्सम है इसमें? तीखा है, आदमी है, जीव है, ढीठ है। तो कौन सा है इसमें, बताइए। तो बी जो है, आदमी जो है तद्भव नहीं है। ठीक है, आदमी तद्भव शब्द नहीं है, अपितु ये फारसी भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा है। आदमी जो है फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। शेष विकल्प तीखा, जीव, ढीठ तद्भव शब्द है, जिसका तद्भव तत्सम जो होता है क्रमशः तीक्ष्ण होता है, जीवा होता है, अघृष्ट होता है। ठीक है, वर्तिका का तद्भव रूप है, वर्तिका। वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? तो बत्ती है, बाती है, वर्तिका, वर्तिक है, बात है, तो बाती होता है, वर्तिका का बाती होता है, बी आंसर चाहिए। अगला है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यखंड चुनिए। तो द्विज के लिए, शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यखंड क्या है, उसको चुनना है द्विज के लिए। तो बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, या बहुत जानने वाला, या पहले जन्म लेने वाला। तो दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं, दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, वाचाल। ठीक है, बहुत जानने वाले को क्या कहते हैं? तो बहुज्ञ कहते हैं, बहुज्ञ। ठीक है, पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहते हैं, अग्रज। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए कथन में से उचित वाक्यांश के लिए विकल्प में चुनना है। तो अन्य मनस्क के लिए क्या शब्द होता है? अन्य मनस्क,
इसका मतलब क्या होगा, तो जिसका मन किसी दूसरे ओर लगा हो, किसी और स्थान पर, जो पहले न हुआ हो, जो नया हो, जो नया न हो। तो कौन सा होगा 32वें का, तो 32वें का जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको अन्य मनस्क कहते हैं। ए आंसर इसका सही है। ठीक है, किसी और स्थान के लिए अन्यत्र यूज करते हैं, किसी अन्यत्र। जो पहले से न हुआ हो अभूतपूर्व। ठीक है, जो नया न हो उसको अनूतन कहते हैं, अनूतन, अनूतन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ऋणी है, उऋण है, कृतज्ञ है, कर्जदार है। तो क्या होता है, तो जिसने ऋण चुका दिया हो गया उसके लिए उऋण होता है। बी आंसर सही है इसका। जिसने उधार चुका दिया हो उसके लिए उऋण होता है। ठीक है, उऋण। बाकी जिसने उधार लिया हो, तो जिसने उधार लिया हो ऋणी होता है। ठीक है, जो उपकार को मानता हो उसको क्या कहते हैं, तो कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को मानता हो, जो उपकार मानता हो। ठीक है, 34वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से एक विकल्प चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प हो। तो गुण दोष का विवेचना करने वाले को क्या कहते हैं, तो आलोचक कहते हैं। ठीक है, ए जैसे आलोचक कहते हैं उसको। गुण दोष की विवेचना करना आलोचक होता है। गंगा से उत्पन्न को गंगे कहते हैं, जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। तो गांगे जो है किसको कहते थे, भीष्म को कहते थे, भीष्म। ठीक है, गुरुकुल या छात्रावास में रहने वाला छात्री को अंतेवासी कहते हैं। गुरुकुल में रहने वाला या छात्रावास में रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो उसको क्या कहते हैं, तो जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, तो अवज्ञ है, अल्प है, अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ है। तो अल्पज्ञ कहते हैं उसको। सी आंसर सही है इसका। उसको अल्पज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो उसको जो सब जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा। पर्वत की तलहटी के लिए क्या शब्द यूज होता है, पर्वत की तलहटी द्रोण होता है, बेसिन होता है, घाटी होता है, उपत्यका होता है। तो पर्वत की तलहटी के लिए उपत्यका का यूज होता है। डी आंसर सही है। पर्वत की श्रेणी के लिए उपत्यका का यूज होता है, जबकि दो पर्वतों के बीच का जो सकरा मार्ग होता है उसे हम घाटी कहते हैं। उपत्यका पर्वत की तलहटी को कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो किए गए उपकार के को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, अपकारी कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, अनुपकारी कहते हैं। तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। ये आंसर सही, कृतज्ञ। जो उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं, तो उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। ये आंसर सही है इसका। अगला, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द क्या है, तो सब्यसाची है। इंपॉर्टेंट है काफी। ए आंसर सही है। तो बाएं हाथ से सधा हुआ के लिए सब्यसाची यूज करते हैं। वामपंथी साम्यवादी विचारधारा को व्यक्त करने वाला वामपंथी कहलाता है। ठीक है, वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र होता है उसे वज्रपाणी कहते हैं। वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा होती है उसको वीणा पाणी कहते हैं। अगला है कि बताना है कि एक शब्द के लिए क्या शब्द यूज होगा, तो किसी के संपूर्ण जीवन में कार्य का विवरण। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्य का विवरण को क्या कहते हैं, तो जीवन चरित्र कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, क्रमानुकार कहते हैं, या तटस्थ कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो जीवन चरित्र कहते हैं उसको। ए आंसर है जीवन चरित्र। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जो है जीवन चरित्र होता है। टीकाकार क्या होता है, तो किसी गूढ़ ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सरल भाषा में लिखने वाले व्यक्ति को टीकाकार कहते हैं। एक के बाद एक को क्रमानुसार कहते हैं। तट या किनारे पर रहने वाला, परस्पर विरोधी पक्षों से अलग रहने वाला को हम तटस्थ कहते हैं। आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या है, आधी रात का समय के लिए सरवरी है, विभावरी है, निशा है, निशीथ है। तो निशीथ होता है। डी आंसर सही है, निशीथ। ठीक है, आधी रात का समय जो होता है निशीथ होता है। चांदनी रात होती है सरवरी, चांदनी रात तो सरवरी कहते हैं उसको। ठीक है, और क्या है, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, तारों भरी रात विभावरी होता है वो। ठीक है, 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होता है। तो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों में के रूप में परिवर्तित होता है, तो विशेषण है, विशेष है, कारक है, या विकृत अव्यय है। तो किस में होता है, तो विशेषण में होता है। ए आंसर सही है, विशेषण में होता है। क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तित होता है। अगला, निम्नलिखित में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह चांदनी खोटी है,
लखनऊ चिकन की विदेशों में मांग है। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं। भगवान कृपा करते हैं। तो किस में नहीं हुआ है? तो भगवान कृपा करते हैं में नहीं हुआ है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी खोटी है, तो खोटी जो है ये जो है विशेषण है। लखनऊ चिकन जो है, लखनऊ जो है इसमें विदेश, लखनऊ जो है इसमें विशेषण है। जंगली जानवर, तो जंगली जो है वो विशेषण है। और आक्रामक भी विशेषण है, ठीक है। बाकी भगवान कृपा करते हैं में विशेषण कोई नहीं है, डी आंसर सही है। अगला है इंद्रियां, इंद्रिय विशेषण क्या है? इंद्रिय का विशेषण क्या होता है? इंद्रिय का विशेषण क्या होता है? तो इंद्रिय होता है, इंद्रिक होता है, ऐन्द्रिक होता है, ऐन्द्रिक होता है। तो डी आंसर सही है, ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिय होता है, ठीक है, ऐन्द्रिय, ये आंसर सही है। अगला है रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है में क्रिया विशेषण पद संबंध है कि विशेषण पद संबंध है, संज्ञा पद संबंध है, सर्वनाम पद संबंध है? तो क्या है इसमें? तो विशेषण पद संबंध है इसमें, बी आंसर सही है। तो उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है में जो जो पद संबंध संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पर स्थिर होता है और शेष पद जो होते हैं प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें विशेषण प्रबंध है, ठीक है। अगला है 45 नंबर का कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, या परिमाणवाचक है? इसमें तो कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है सर्वनामिक विशेषण लग रहा है ना आपको, इसमें गुणवाचक विशेषण है, सी आंसर सही है, गुणवाचक विशेषण है इसमें, ठीक है। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष, रंग, स्थान, भाव या अवस्था, स्वाद, दिशा का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विद्वान जो है ये गुण है किसी व्यक्ति का, ठीक है। सी आंसर सही है, इसका गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? तो विशेषण कौन सा है? तो सीता जो है संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है, विशेष है। हमारा है, रोना है, कोई नीला जो है विशेषण है, ठीक है, सी आंसर से नीला जो है विशेषण है, नीला शब्द गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला है पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है? तो पहली पुस्तक वापस करो में ये गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, गुणवाचक है? तो पहली पुस्तक वापस करो में कौन सा है? तो ये क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है, बी से क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है क्रमवाचक विशेषण में आता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो गुणवाचक तीन है, तीसरा है, तिगुना है, तीनों है। तो गुणवाचक विशेषण पूछा है भाई, गणनावाचक पूछना, गुणवाचक नहीं भैया, सॉरी, गणनावाचक विशेषण है। तो तीन है, तीसरा है, तीन गुना है, तीनों है। तो गणनावाचक में क्या आता है? तीन आता है कि तीन गुना आता है कि तीनों आता है? तीन आता है, ठीक है, गणनावाचक में तीन आता है। तिगुना आवृत्तिवाचक है, तीसरा जो है क्रमवाचक है, ठीक है, तीनों जो है समुदायवाचक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो कौन सा शब्द इसमें विशेष्य है बताना है। तो अनासक्ति है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में। अनासक्ति है, अनासक्त है, अनुशंसित है, अपमानित है। तो विशेष्य कौन सा है इसमें? विशेष्य क्या है इसमें बताना है आपको। तो अनासक्ति जो है विशेष्य है, ये सही है। बाकी अनासक्त विशेषण है, अनुशंसित विशेषण है, अपमानित विशेषण है, ये तीनों विशेषण है, विशेष्य केवल ए वाला है, ठीक है। अगला इसमें विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, बैरागियों का संसार मिथ्या प्रतीत होता है, बैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, उपरोक्त में सभी। तो क्या है बताना है आपको। तो विधेय विशेषण क्या है सब में? तो डी है, सभी विधेय विशेषण के उदाहरण है। तो विधेय विशेषण क्या होता है? तो विधेय विशेषण में विशेषण विशेष के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जो होता है, विशेषण जो होता है वो विशेष्य के बाद आता है। जैसे लड़का इसमें विशेष है, आलसी इसका विशेषण है, घोड़ा इसमें विशेष है, काला इसमें विशेषण है, बैरागियों के संसार क्या लगता है? तो मिथ्या प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये विधेय विशेषण सभी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो पहला अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, निरधि। तो कह रहा है विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें बताना है। तो अतिशयोक्ति सही लिखा है, कौन सा इसमें शुद्ध बताना है। तो अतिशयोक्ति जो है ठीक लिखा है, ठीक है। बाकी दुर्गति गलत लिखा है, ठीक है। दुर्गति कैसे लिखा जाता है?
दुर्गति होता है, दुर्गति। ऐसे होता है, दुर्गति होता है। दुर्गति। ग पे छोटी की मात्रा होती है, दुर्गति होता है। दुर्गति नहीं होता, दुर्गति होता है। गलत है यही। 1 3 4 सही आंसर है, सी आंसर सही है। मरीचि ऐसे लिखता है, मरीचि। नीरधि ऐसे लिखता है। अतिशयोक्ति लिखा जाता है। ठीक है, तीनों सत्य हैं इसमें। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो अशुद्ध जो वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो महीना है, अनु अनुग्रह है, क्रिया है, या सप्ताह है? तो कौन सा है इसमें? अनुग्रह होता है। ठीक है, अनुग्रह। अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है। तो यही गड़बड़ है, बी वाला। बाकी महीना सही लिखा है, सप्ताह भी सही है, क्रिया भी सही है। अनुग्रह नहीं, अनुग्रह होता है। बी आंसर सही है 92 का। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वत्सल्य है, सॉरी वत्सल है, उल्लंघन है, उज्ज्वल है, मनोरथ है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो है उज्ज्वल, उज्ज्वल गलत लिखा है। ठीक है, उज्ज्वल लिखा जाता है, डबल आराजा होता है इसमें। उज्ज्वल में डबल आराजा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में एक वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें बताना है आपको। 94 का बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो अभयांतरिक है, अत्यधिक है, निरोग है, निरपराधिनी है। तो कौन सा शुद्ध है इसमें बताना है। तो निरपराधिनी होता है। ठीक है, निरपराधिनी शुद्ध वर्तनी है। बाकी जो अभयांतरिक है, निरोग शब्द शुद्ध वर्तनी का कर्म है। जैसे इसका क्या लिखेंगे हम? अभयांतरिक। ठीक है, या नहीं रहेगा यहाँ पे। ये अभयांतरिक होता है, अभयांतरिक। ठीक है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। निरोगी में बड़ी होता है, निरोगी होता है, निरोगी। या निरोग ऐसे लिखा था, निरोग। ठीक है, इसीलिए डी वाला शुद्ध है, बाकी अशुद्ध था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द को पहचानना है हमको। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो रचयिता है, पूजनीय है, आंख है, नरक है। तो अशुद्ध यद क्या है? तो रचयिता गलत लिखा है, रचयिता लिखा है। ये रचयिता होता है, एक मिनट रुकिए। ये था, ऐसे रचयिता होता है। ठीक है, ये होता है। ये पे छोटी की मात्रा होता है, रचयिता। ये वाला गड़बड़ है पहला। बाकी पूजनीय सही लिखा है, आंख भी सही, नरक भी सही लिखा है। 56 निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात, दूसरा है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। अगला, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो ये बी वाला से गड़बड़ 56 का। ठीक है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, इसका शुद्ध रूप होगा कि रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो उसका नहीं, उसके होगा, रात उसके होगा, उसका नहीं, इसीलिए गलत है ये। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना और एक शुद्ध वाक्य कौन सा बताना है। तो वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, गलत है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, ये भी गलत है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, ये भी गलत है। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, यही ठीक है, डी वाला। डी वाला ही शुद्ध है, इसका केवल डी आंसर सही है। 57 का डी वाला शुद्ध है, बाकी वह शुद्ध है। तो क्या गड़बड़ी है? तो वह 7वीं में पढ़ता है, 7वें नहीं 7वीं होगा यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ है। सरयू नदी का तट लंबा है, घाट बहुत लंबा नहीं है, तट बहुत लंबा है। ठीक है, तट होगा यहाँ पे। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो वह जा सकते हैं नहीं, वे जा सकते हैं। ठीक है, ये गड़बड़ है, वे जा सकते हैं, इसलिए गड़बड़ है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। तो वो कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। तो मैं दर्शन करने आया हूँ, अशुद्ध बताना है। तो मैं दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अपनी बात, मैं स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये होगा। ठीक है, 98 का बी का यही आंसर नहीं है, इसमें बी यही गड़बड़ है, अशुद्ध यही है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य है कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये सही होता है, ये गड़बड़ है। बाकी लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी, ये सब सही है, बी वाला गड़बड़ है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें। तो मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया है, मैंने नहाना है, तो यही गड़बड़ है। मैंने नहाना है, यही गड़बड़ है, सी वाला। ठीक है, तो मुझे नहाना है, मैंने नहाना है नहीं। 60वां है कि वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है इसमें। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, ये ठीक है। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी,
ये भी ठीक है। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने था, ये भी ठीक है। हम प्रदर्शनी देखने गए हैं, तो प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है वो, प्रदर्शनी होता है, ठीक है, प्रदर्शनी होता है, यही गड़बड़ है, प्रदर्शनी नहीं होता, डी वाला इसका सही नहीं है, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन हमारे हो गए हिंदी के प्रैक्टिस वाले। अब अगला प्रैक्टिस नंबर 2 हम लोग देखेंगे अगले दिन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस है इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक।